पार्थ, प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न दुखी होते हैं। पार्थ, पुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से अत्विक हो जाता है और विषयासक्ति समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ, आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश। हाँ पार्थ, हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर भी विषय के आकर्षण और मोह में फंस सोते जागते उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना, उसी के सपने देखता है। प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट, क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है, सम्मोह अथवा अविवेक भी है। प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है। काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य हो जाती है। जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाता है पार्थ। चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की हुई दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृतिनाशो विनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान